स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस ऑनलाइन अड्डा पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी सीरीज, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। यदि आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएँ। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, वन हु इज ए बूट लिकर फ्लैटर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशामद करने में माहिर हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको साइकोफेंट बोला जाता है। हिंदी में हम उसको चापलूस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं, ये एक व्यक्ति है, ये इसको बोल रहा है, सर यू आर ग्रेट अमेजिंग द बेस्ट। सर आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं, तो इसलिए ये इसकी खुशामद कर रहा है। तो ये कौन हो गया? इस व्यक्ति को हम फ्लैटर बोल देंगे, यानी कि साइकोफेंट भी बोल सकते हैं। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। एक ऐसा पाठ जो हाथ से लिखा गया हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। हिंदी में हम इसको हस्तलिखित बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं, ये जो रिटन नोट्स बनाए हैं ये ऋग्वेद के हैं, इसीलिए ये इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने के अस्तित्व में नहीं मानता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एथीस्ट बोलते हैं, यानी कि हम उसको नास्तिक बोलते हैं। जो भगवान को नहीं मानता हो, और भगवान को जो मानता है उसको थीस्ट बोलते हैं, यानी कि आस्तिक। जैसे कि इसको देख सकते हैं, देयर इज नो गॉड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथीस्ट। भगवान को नहीं मानने वाली, जैसे कि नास्तिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट के डिपार्टमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं, स्टेट के जो डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये वर्क होता है, जिससे जो गवर्नमेंट बनती है, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, टॉकिंग अराउंड ए मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली। एक ऐसे अनुमान में बात करना, बात को घुमा फिरा कर कहना, उसको क्या बोलते हैं? हम सर्कमलोकेशन, यानी कि घुमा फिरा कर बात को कहना, घुमा कर कहना इस बात को। जैसे कि आप समझ सकते हैं इस इमेज से, जैसे कि ये व्यक्ति है, इसने पहले बात को यहाँ से यहाँ लेकर गया, जब इसको ये बात यहाँ तक पहुँची, इसलिए ये व्यक्ति सर्कमलोकेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अपनी खुद की बहन को हत्या कर देना, उसको हम सोरोसाइड बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग पहले कई बार पूछी जा चुकी है। इसकी स्पेलिंग आप याद कर लें, SORORICIDE, सोरोराइड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एक्ट ऑफ इंजरिंग एन अदर्स रेपुटेशन। किसी दूसरे की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, बाय स्लैंडरस कम्युनिकेशन। किसी वाद विवाद के ऊपर दूसरों की इज्जत उछालना, उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, यानी कि बदनामी। जैसे कि आप इससे पता चला सकते हैं, ये 3 व्यक्ति हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और इस बेचारे की बदनामी कर रहे हैं, यानी कि डिफेमेशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, वन हु कम्स एज ए शेल्टर इन टू ए फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो
शहर में फॉरेन रहने चला जाए, बाहर शेल्टर यानी कि अलग घूमने के लिए बाहर चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, उत्प्रवासी। जैसे कि आप इस इमेज से पता चला सकते हैं ये सभी हैं जो शहर की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं, ये आप लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट दे रखा है ए पर्सन अटैच्ड टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी के लिए काम कर रहा हो, जो उसके वाद विवाद को समझता हो, तो उसको हम बोलते हैं बायगॉट यानी कि कट्टरपंथी। जो अपनी पार्टी की बुराई नहीं सहन करे उसको हम कट्टरपंथी बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ए पर्सन विद अनयूजुअल और एबनॉर्मल बिहेवियर। एक व्यक्ति जिसका अनैतिक और बिना सहन करने योग्य व्यवहार हो उसको हम एसेंट्रिक बोलते हैं। हिंदी में हम इसको सनकी कह सकते हैं, जो पागल होता है, जो किसी की बात को नहीं सुनता, उल्टा सीधा काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट। ऐसे जानवर जो पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, को हर्बीवोरस बोलते हैं, शाकाहारी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये सब जानवर हैं जो शाकाहारी हैं, ऑल आर हर्बीवोरस। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है ए पर्सन हैज एस्केप्ड, भाग गया हो, फ्रॉम कैप्टिविटी, और इज हाइडिंग, भाग गया और छिप गया हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूगिटिव, भगोड़ा। इसको आप इस इमेज से समझ सकते हैं, इसको आप सभी जानते ही होंगे, विजय माल्या जो कि बहुत बड़ा गबन करके भागा था, इसको हम फ्यूजिटिव बोल सकते हैं, भगोड़ा। नेक्स्ट दे रखा है एल ट्रस्ट। ऑल ट्रस्ट बोलते हैं परोपकारी, जिसको अपने दुख या सुख की कोई मतलब नहीं, दूसरों की मदद करने का काम होता है। ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, बिना किसी अपने लाभ के दूसरों की मदद करना, उसको ऑल ट्रस्ट बोलते हैं हम। जैसे कि मदर टेरेसा ऑल ट्रस्ट बोल सकते हैं हम इनको, ये दूसरों के हित में काम कर सकती थी। नेक्स्ट दे रखा है शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट। सिगरेट का बचा हुआ जब ख़त्म होने पे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टब बोलते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसको हम स्टब बोलते हैं, बचा हुआ अवशेष। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है फियर ऑफ मेल्स, आदमियों से डर, उसको हम क्या बोलेंगे, आदमी से डर। एंड्रोफोबिया, आदमियों से डर लगता है। जैसे कि आप इसमें में देख सकते हैं, इस लड़की को इस व्यक्ति से डर लगता है, तो इसको हम बीमारी को क्या बोलेंगे, एंड्रोफोबिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है टू मच ऑफिशियल फॉर्मिटी, जो ओनली ऑफिशियल वर्क पे काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, जो टाई वाई लगा कर चाहते हैं ऑफिस का काम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एबिलिटी टू गो इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रिजर्वेरेंस बोलते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें कठिनाइयों के बावजूद भी अपने आप को नहीं रोकना, उसको हम प्रिजर्वेरेंस बोलते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्पता। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये सुपर 30 के ऑनर हैं आनंद कुमार, जिनको हम प्रिजर्वेरेंस कहते हैं, दृढ़ संकल्प की दाग देनी पड़ी। नेक्स्ट दे रखा है नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में नहीं हो, अब प्रचलन में नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट, अप्रचलित, जो अब चलन में नहीं हो, बंद हो चुका हो कोई कार्य, उसको हम ऑब्सोलेट कह सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में दे सकते हैं, 1159 अप्रचलित कानूनों को मोदी सरकार द्वारा 2 साल से कम समय में ख़त्म कर दिया गया, तो अब वो कानून कैसे हुए, ऑब्सोलेट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है ए पर्सन हु क्लेम्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को
अननोनेबल जानता है, यानी कि उसको कोई जानकारी है नहीं, भगवान है या नहीं है उसको कुछ नहीं पता, उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। आइए आपको एथीस्ट और एग्नोस्टिक में डिफरेंस बताते हैं। एथीस्ट होता है, एथीस्ट एंड इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी गॉड, जो किसी भगवान पर कोई भरोसा ही नहीं करता, जो किसी भगवान को नहीं मानता, उसको हम क्या बोलते हैं? एथीस्ट बोलते हैं। एन एग्नोस्टिक डज नॉट नो फॉर श्योर वेदर एनी गॉड एक्सिस्टेंट, और एग्नोस्टिक ये होता है, एग्नोस्टिक होता है जिसको यही नहीं पता कि कोई भगवान होता है और नहीं भी होता, और थीस्ट एथीस्ट होता है जिसको किसी भगवान पर भरोसा ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड बैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों का एक साथ यूज कर सकता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। जैसे कि आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी, उसमें ये लिखता है वायरस, देखिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी टाइम आ गया प्रैक्टिस का। यूट्यूब चैनल है ये हमारा डिफेंस ऑनलाइन अड्डा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहला दे रखा है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, जिसको सुख या दुख से कोई मतलब नहीं, उसको हम स्टोइक बोलते हैं, संयमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, ये भी ऊपर करा दिया है, हर्बीवोरस, शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट स्टफ, ये भी ऊपर करा दिया है, सारे वही हैं जिनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए डाल दिए। वन हु इज लाइक्ड बाई पीपल, जो आदमियों द्वारा पसंद किया जाए उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। आगे दे रखा नो लॉन्गर इन यूज, अभी अभी बताया है, ऑब्सोलेट, अप्रचलित। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स द्वारा गवर्नमेंट होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है। ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, एक ऐसी चीज जिसको चुराया जाता है, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने योग्य। एक्ट ऑफ इंजरिंग एनोदर्स रेपुटेशन बाय सिलेंडर कम्युनिकेशन, इसका भी आपको बताया ही था, डिफेमेशन, बदनामी। लास्ट दे रखा है नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं।